अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप और उनके मंत्री एग्रेसिव मोड अपनाए हुए हैं। बीते दिनों ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का नियंत्रण अमेरिका को वापस देने की मांग के लिए भी पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ शक्तिशाली कुछ तगड़ा होने वाला है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन ही पनामा नहर चला रहा है, जबकि इसे चीन को नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चीन और पनामा जैसे देशों को लेकर ये बयान चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा को अब हर हालत में वापस लेकर रहेगा और इसके लिए हम अब कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असल मायने में पनामा को चीन चला रहा है, जबकि इस नहर को चीन को नहीं दिया गया था। पनामा नहर बेवकूफ़ाना तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांतों का पालन किया जाए तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर को जल्द से जल्द अमेरिका को लौटा दिया जाए। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पनामा के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। इसके साथ ही उन्होंने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को साफ कहा कि जलमार्ग से चीन का नियंत्रण खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वाशिंगटन आवश्यक कदम उठाएगा। आवश्यक कदम क्या होगी आप जानते हैं। मंत्री की इस धमकी के बाद पनामा का भी रिएक्शन सामने आया। पनामा के राष्ट्रपति ने कहा कि हम आक्रमण से नहीं डरते हैं। इसी दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत की भी पेशकश की। अमेरिका के हाथ से गई कब पनामा नहर? पनामा नहर की लंबाई है 42 किलोमीटर, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका ने 1900 के दशक की शुरुआत में इस नहर का निर्माण कराया था और 1914 में इसे खोल दिया गया था। इसके बाद लंबे समय तक अमेरिका का नहर पर नियंत्रण रहा। 1977 में अमेरिका का नियंत्रण इस पर कम हुआ। 1977 में एक संधि के तहत इस नहर पर पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ। साल 1999 की संधि के तहत नहर पर पूरी तरह से पनामा का नियंत्रण हो गया। तभी से इस पर पनामा का पूरा तरीके से कंट्रोल है। पनामा में पिछले कुछ सालों से चीन का प्रभाव बढ़ा है, जो संधि के खिलाफ है। इसी बीच पनामा ने ताइवान से राजनयिक संबंध खत्म कर चीन से रिश्ते कायम किए थे। इसके बाद चीन ने पनामा में भारी निवेश किया और उसका अहम सहयोगी बन गया। इसका ट्रंप और उनकी सरकार विरोध कर रही है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री की पनामा के मंत्री और अधिकारियों से मुलाकात भी हो चुकी है। शुक्रिया।